हेलो गाइस एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड जैसा कि आप सब जान रहे होंगे कि AIB 21 की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपके AIB 21 के एग्जामिनेशन के लिए कौन से बेयर एक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेयर एक्ट्स दैट यू कैन नॉट मिस आउट एट ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा लाइटर नोट पे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा AIB के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जब कैलेंडर देखेंगे जो कि आउट हुआ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आप देखेंगे कि आपके AIB के लिए रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो इसी मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। तो 11 फरवरी को आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 30 अप्रैल इज द लास्ट डे जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एंड आपका एग्जामिनेशन जो है वो 7 जून को होने वाला है। ठीक है, तो जहां पर अगर आप प्रीवियस AIB एग्जामिनेशंस की बात करेंगे, ये एग्जामिनेशंस आपकी या तो नवंबर में या तो दिसंबर में कंडक्ट होती थी। ठीक है, तो चाहे आप AIB 18 की बात करें, 19 की बात करें, 20 की बात करें, जो एस्पिरेंट्स थे, जो AIB देने वाले बच्चे थे, उनके पास प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका कहीं ना कहीं टाइम जो है वो कट शॉर्ट कर दिया गया है, बिकॉज अब ईयर के मिड में ही आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। ठीक है ना, इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होता है, डाउट रहता है मन में कि क्या हम एलिजिबल भी हैं AIB की एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक है, तो उसको एड्रेस करते हुए, इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए हम ऑलरेडी एक यूट्यूब वीडियो ला चुके हैं जो आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हम एक बात समझते हैं सबसे पहले तो कि AIB की एग्जामिनेशन जो है वो आपके ईयर एंड में होती थी, अब ये मिड में होने लगी है। ठीक है, एंड धीरे धीरे जैसा कि आप PYQs एनालाइज करेंगे तो आप समझेंगे कि धीरे धीरे टाइम के साथ AIB का जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रही है। ओके, ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है। ओके, जैसे कि आप AIB 21 का भी अभी रिजल्ट आया तो आप देखेंगे तो उसमें 69.21% जो था पासिंग रेट था। ठीक है, यानी कि समवेयर अराउंड यू हैव लाइक 31% ऑफ द पीपल हु डिडंट क्वालिफाई AIB। ठीक है, ऑल्दो इट इज अ ओपन बुक एग्जामिनेशन, उसके बाद भी 31% पीपल वर अनेबल टू क्वालिफाई इट, राइट। सो हमें क्या इंश्योर करना है कि इवन दो एग्जामिनेशन बहुत जल्दी कंडक्ट हो रहा है, फिर भी हमें इंश्योरेंस रखनी है अपने हाथ में कि हम उन 31% बच्चों में ना जाएं। ठीक है, हमारा AIB जो है वो पहली बार में क्वालिफाई हो जाए, हम ऐसा बना के चलते हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं कि एक्चुअली क्या बेयर एक्ट्स उठानी है। ठीक है, तो जब आप AIB एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपका ये ऑफलाइन टेस्ट होता है, OMR बेस्ड होता है। ओके, आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। ठीक है, तो आपका एग्जामिनेशन जो होता है 100 मार्क्स का हो जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 3.5 घंटे का टाइम मिलेगा। एंड इसके बाद जो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट होता है AIB का वो होता है कि एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है। ठीक है, लेकिन ओपन बुक से ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी बुक ले जा सकते हैं, आप केवल और केवल बेयर एक्ट्स लेके जा सकते हैं, एंड दैट टू ऐसी बेयर एक्ट जिसमें ना तो कोई कमेंट्री हो ना तो कोई केस लॉस हो, राइट। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखने वाली है। ठीक है, नाउ आपको ये चीज क्लियरली समझनी है कि इवन दो इट इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन, स्टिल बहुत सारे लोग इसको फेल हो जाते हैं क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो आपको आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड रखनी है, बहुत अच्छी रखनी है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि अगर आप BCI का सिलेबस देखेंगे जो AIB के लिए प्रेस्क्राइब होता है, ठीक है, या PYP एनालिसिस करेंगे तो आप समझेंगे कि AIB के क्वेश्चन पेपर में मेजरली 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, पहला तो आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई केस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, वो कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स हो गया या सेवरेबिलिटी हो गया, एंड कॉन्सेप्ट्स लाइक दिस। ठीक है, देन आपके जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं बेयर एक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको डायरेक्टली बेयर एक्ट से मिल जाता है। ठीक है, एंड यहीं पे आप जो है ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो रहते हैं उनका आंसर जो है आपको बेयर एक्ट से मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको ये भी समझना है कि बेयर एक्ट की रीडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और उस पर हम बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से बेयर एक्ट्स हैं जो आपके लिए मैंडेटरी है कि अगर आपको AIB पास करना है तो फॉर श्योर आप ये सारे बेयर एक्ट्स लेके जाएं। ठीक है, ना अगर आप BCI का जो प्रेस्क्राइब सिलेबस है वो देखेंगे तो उसमें कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बेयर एक्ट वाले हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें कोई बेयर एक्ट से नहीं है। ठीक है, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया या लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया। ठीक है, तो या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, तो इसमें आपका कोई बेयर एक्ट होगा ही नहीं। ठीक है,
वहीं जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स है उसमें बेयर एक्ट तो है, एंड अगर पॉसिबल हो, ठीक है, तो आप सारी बेयर एक्ट्स नहीं खरीद लें, ओके, क्योंकि रिस्क क्यों लेना, राइट? अगर फेलियर रेट 31% तक गया है लास्ट ईयर, तो रिस्क किस बात का लेना, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि आपको जो है, आप जो यूजुअली लॉ स्कूल में बेयर एक्ट्स यूज करते हैं वो कमेंट्री वाली रहती है, ठीक है, एंड जब आप उस पर पढ़ते हैं तो आप चीजें लिख भी देते हैं, राइट? तो ये सब चीजें ना एआईबी के एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आपको न्यू सेट ऑफ बेयर एक्ट्स खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। अब दो रीजंस हो सकते हैं, कि हो सकता है कि आपको बेयर एक्ट्स लाने ले जाने में दिक्कत हो, या हो सकता है कि फाइनेंशियली केपेबल ना हो इंसान की इतनी सारी नई बेयर एक्ट्स खरीद सके, ठीक है। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझने के लिए कि कौन कौन से बेयर एक्ट्स हैं जो आपके लिए मैंडेटरी है ले जाना, ठीक है। तो मैंडेटरी बेयर एक्ट से पहले हम कुछ अदर बेयर एक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जब बीसीआई का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस देखेंगे तो वो लोग वहां पर बता देते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। एंड ऑन एन एवरेज पैटर्न ये देखा गया है कि ये जो बाइफरकेशन है, ये जो वेटेज है, फॉलो होता है, ठीक है। तो आप जैसे कंपनी लॉ देखेंगे, साइबर लॉ देखेंगे, एनवायरमेंट लॉ देखेंगे, आईपी लॉ देखेंगे, लैंड एक्विजिशन एक्ट देखेंगे, तो इन सब से दो दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये 5 जो सब्जेक्ट्स हैं ये मिला के आपको सिर्फ जो है 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर केपेबल नहीं है या बेयर एक्ट कम कैरी करना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इन सारे इन सारे सब्जेक्ट के बेयर एक्ट को स्किप आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट्स में, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर देखेंगे, ओके, ये सब्जेक्ट्स देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन है आपके, सीआरपीसी बीएनएस से 10 क्वेश्चन है, सीपीसी से 10 क्वेश्चन है, आईपीसी बीएनएस से 8 है, इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए से 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है, ये शुरू के जो 5 बेयर एक्ट्स हैं आपके अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है कैरी करना, ठीक है। कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, सीपीसी हो गया, ये दोनों तो मैंडेटरी है आपको कैरी करना, ठीक है। लेकिन जब आप क्रिमिनल लॉस की बात करते हैं, बीएनएसएस हो गया, बीएनएस हो गया, बीएसए हो गया, ठीक है, तो इसके साथ साथ आप चाहे तो सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट कैरी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्रिमिनल लॉस के लिए 6 सेपरेट बेयर एक्ट्स कैरी कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप ऐसा न्यू लॉस जो है आपके बीएनएसएस, बीएनएस या बीएसए, ठीक है, यानी कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज है, आप इनका ऐसा बेयर एक्ट भी खरीद सकते हैं जिनके इनिशियल पेजेस में कंपैरिजन का चार्ट दिया हो ओल्डर एक्ट से, ठीक है। तो अगर आप ऐसा बेयर एक्ट खरीद पाते हैं तो आप सिर्फ न्यू बेयर एक्ट्स कैरी करेंगे, न्यू लॉस की बेयर एक्ट कैरी करेंगे तो सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ये बस एक टिप है, आप चाहे तो क्रिमिनल लॉस के लिए 6 की 6 बेयर एक्ट्स खरीद सकते हैं, या आप चाहें तो सिर्फ न्यू लॉस की बेयर एक्ट खरीदिए, न्यू क्रिमिनल लॉस की बेयर एक्ट खरीदिए, जहां पर आपको शुरू में कंपैरिजन चार्ट दे दिया गया हो, ठीक है। तो ईज पड़ जाते हैं, पैसे बच जाते हैं, कैरी करने में दिक्कत नहीं जाती है, ठीक है। तो ये जो शुरू के 5 हैं ये तो आपके लिए मैंडेटरी है कैरी करना, आप किसी भी हाल में इसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ये चीज हो गई पहली, तो ठीक है। देन आपका है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में आपका आ जाता है हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, ठीक है, मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट हो गया, तो ये सारी चीज फैमिली लॉ के अंदर आ जाती है, ठीक है। एंड आपका हो जाता है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, ओके। अब जब आप फैमिली लॉ एंड लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ की बात करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी एक्ट्स कवर होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप ऐसी बेयर एक्ट खरीदिए जो कि कंटेन करते हैं सारे छोटे छोटे एक्ट्स, राइट। तो यानी कि आपने एक ही एक्ट खरीदी है, एक ही बेयर एक्ट खरीदी है जिसमें सारे फैमिली लॉस कंटेंट है, और दूसरी बेयर एक्ट खरीदी है जिसमें सारे लेबर लॉ कंटेंट है, ठीक है। तो आप ऐसी बेयर एक्ट को सर्च करें, ओके। तो दीज टू आर आल्सो थिंग्स दैट यू कैन नॉट स्किप, बिकॉज फैमिली लॉ से भी अगेन 8 क्वेश्चन आते हैं, लेबर लॉ से आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फिर आप यहाँ पर 8 क्वेश्चन देखेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, प्रॉपर्टी लॉ से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से, ठीक है। तो इन 4 एक्ट से मिला के आपके 8 क्वेश्चन और आते हैं, एंड आउट ऑफ दीज 4 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड प्रॉपर्टी लॉ की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बेयर एक्ट जरूर खरीद लें, ठीक है, बिकॉज इससे बहुत सारे क्वेश्चंस फंसते हैं, ठीक है। देन यू हैव लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन। टैक्सेशन की बेयर एक्ट जो है वो काफी मोटी आती है, ठीक है, एंड बहुत महंगी भी आती है, ओके। टैक्सेशन से आपके 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ओके। तो ये मीडियोकरली इंपॉर्टेंट है, ओके। आपको खरीदना है तो खरीद सकते हैं, नहीं खरीदना है तो आप स्किप आउट कर सकते हैं, बट रिमेंबर फॉर श्योर टैक्स से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। नाउ जब आप क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो ये 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से जो है केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी पूछ सकता है, बेयर एक्ट बेस्ड भी पूछ सकता है, ओके। तो 8 जो पूरे 10 क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बेयर एक्ट से मिल जाए, ठीक है। तो सेम गोस फॉर टैक्सेशन एज वेल।
4 क्वेश्चन मिला है लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि चारों के क्वेश्चन आपको बेयर एक्ट से मिल जाएंगे, ठीक है, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड हम बेयर एक्ट कैरी करते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर टैक्सेशन जो है मीडियोकरली इंपॉर्टेंट है, आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, नहीं खरीदना चाहें तो स्किप आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन सेम गोज फॉर प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बीसीआई रूल्स, ठीक है। तो आप बेयर एक्ट ले सकते हैं बीसीआई के रूल्स का, एडवोकेट एक्ट का, इवन दैट इज मीडियोकरली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जस्ट टू समराइज एवरीथिंग दैट वी हैव गॉन थ्रू, ओके, आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए और सीपीसी का बेयर एक्ट फॉर श्योर कैरी करें, ठीक है। फिर उसके बाद फैमिली लॉ एंड लेबर लॉ के लिए आप कंसाइज वाले बेयर एक्ट ले सकते हैं, यानी कि एक ही बेयर एक्ट के अंदर मल्टीपल एक्ट्स कवर्ड हो, ओके। फिर आपको इंश्योर करना है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का भी बेयर एक्ट आप खरीद लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज, ये सारे बेयर एक्ट आपके लिए मैंडेटरी है। बाकी सारे बेयर एक्ट जो है वो ऑप्शनल है, आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, राइट। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आपकी कैपेसिटी है कैरी करने की, ठीक है, एंड खरीदने की, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सारे बेयर एक्ट्स लेके जाइए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन चूज करना पड़ रहा है कि किसको लेके जाऊं, किसको लेके ना जाऊं, कौन सी बेयर एक्ट खरीदूं मैं, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जो शुरू के 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 जो बेयर एक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएसएस, सीपीसी, बीएनएस, बीएसए, फैमिली लॉ एंड लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, फॉर श्योर आप इनको कवर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट एडीआर की भी बेयर एक्ट्स आप कवर करें, ठीक है। एडीआर से भी आपके 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इसकी भी बेयर एक्ट फॉर श्योर खरीदें, ठीक है। नाउ अगर आप ऐसे कोई भी पर्सन है जो एआईबी का एग्जामिनेशन देना चाहता है, ठीक है, एंड उससे सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कवर करूं मैं सिलेबस, क्या क्या कवर करूं, कैसे पढ़ूं, ठीक है, तो आपके लिए हम एक बहुत अच्छा कोर्स लेके आए हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। आप toprankers.com में जाएंगे, ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर लॉ पीजी के अंदर आप देखेंगे कि हमारा कोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एआईबी लॉ के लिए, ठीक है। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है, आपको मिलेगा रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है, आपको मिलेंगे लाइव सेशंस फॉर सॉल्विंग पीवाईपीस, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, राइट। तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प आउट हो जाता है, ओके, क्योंकि आप जो पहले समझते हैं कि जो एआईबी का एग्जामिनेशन है वो मेजरली बेयर एक्ट बेस्ड है, ठीक है, एंड बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि उनको समझ ही नहीं आता है कि बेयर एक्ट पढ़नी कैसे है, ठीक है। तो लाइव पीवाईपी सॉल्व करके हम आपको मेथड समझाते हैं कि कैसे आप जो है बेयर एक्ट्स को पढ़ सकते हैं, एआईबी एग्जामिनेशन क्रैक आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे 50+ आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड क्लासेस, आपके 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको लाइव पीवाईपी सेशन मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है एआईबी के एग्जामिनेशन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। नाउ स्पेशली फॉर आवर यूट्यूब ऑडियंस, हम आपको किसी हमारे सारे कोर्सेज पे 10% डिस्काउंट के साथ डिस्काउंट का ऑफर देते हैं, जो कि आप अवेल कर सकते हैं हमारे किसी भी कोर्स पे बाय यूजिंग दिस कूपन कोड, ठीक है। तो या दिस दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज वीडियो, ठीक है। अगर आप कोई भी व्यक्ति हैं जिसको लाइक माइंडेड पीपल से कनेक्ट करना है और बातें करनी है, फैकल्टी को रीच आउट करना है या चीजें डिस्कस करनी है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। या अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं 6363286363 पर, या आप हमें मेल डाल सकते हैं support@toprankers.com पर, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज डू कमेंट एज वेल, क्योंकि कमेंट्स के थ्रू ही हमें पता चलता है कि आपकी क्या क्वेरीज है, आपको क्या दिक्कत है, हमें और किस टाइप के वीडियोस लाने हैं, राइट। सो हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू सो मच।